हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नॉन होजकिन लिम्फोमा के बारे में। तो हमारा जो इंसिडेंस होता है नॉन होजकिन लिम्फोमा का, नॉन होजकिन लिम्फोमा हमारा मोर कॉमन होता है। नॉन होजकिन लिम्फोमा हमारा मोर कॉमन होता है देन होजकिन लिम्फोमा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन है ना, मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोजिंग नॉन होजकिन लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है फॉर नॉन होजकिन लिम्फोमा कौन सी होती है बताओ। ये हमारी होती है ट्रांसलोकेशन 14-18 है ना, ट्रांसलोकेशन 14-18। तो नॉन होजकिन लिम्फोमा हमारा मोर कॉमन होता है देन होजकिन लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है नॉन होजकिन लिम्फोमा के लिए हमारी 14-18 होती है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन में हमारा होता है बी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा और होता है हमारा टी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा है ना, टी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा। ठीक है। बी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा और टी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा। बी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा हमारा 80% होता है। ठीक है। नॉन होजकिन लिम्फोमा जो हमारा टी वाला होता है ये हमारा 20% होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बी वाला पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल, मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल है ना। तो हम बी सेल नॉन होजकिन लिम्फोमा पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जो हमारा सब टाइप होता है, सब टाइप ऑफ नॉन होजकिन लिम्फोमा। तो मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल सब टाइप ऑफ नॉन होजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है? DLBCL होता है ना। कौन सा होता है? DLBCL। क्या होता है DLBCL? डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा है ना, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और हमने कहाँ पे पढ़ा डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा? ये हमने पढ़ा है CLL में। जब हमारे पेशेंट का जो सर्वाइकल नोड सूजे हुए होते हैं, जब उनमें पेन होने लग जाता है और जब हमारी म्यूटेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा रिचर सिंड्रोम में पेशेंट कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? DLBCL है ना, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मोस्ट कॉमन हिस्टोपैथोलॉजिकल सब टाइप ऑफ नॉन होजकिन लिम्फोमा इज DLBCL है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है इसका नाम होता है माल्टोमा। माल्टोमा ये हमारा किसके साथ एसोसिएशन रखता है? ये हमारा एसोसिएटिव होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे जो तीसरे वाला पढ़ेंगे ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या होता है? बार्किट्स लिम्फोमा है ना। क्या नाम होता है? बार्किट्स लिम्फोमा। तो सबसे पहले देखेंगे बार्किट्स में हमारे कितने अल्फ़ाबेट है। हमारे यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट है ना। तो बार्किट्स वर्ड में हमारे कितने अल्फ़ाबेट है? तो हमारे यहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे 8 अल्फ़ाबेट है तो जो जो हमारी यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है उसमें हमारा 8 नंबर बार बार रिपीट होता है ना। तो कैसे याद रखेंगे? बार्किट्स में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 8 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमारी ट्रांसलोकेशन में 8 नंबर बार बार रिपीट होता है ना, रिपीट होता है। तो ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे हमारी कौन कौन सी होती है। तो ट्रांसलोकेशन हमारी होती है यहाँ पे 8-14, 8-22, 2-8 है ना। ये हमारी ट्रांसलोकेशन होती है जो कि हमारी बार्किट्स लिम्फोमा करती है ना। 8-14, 8-22, 2-8। और इनमें से हमारी मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन होती है हमारी 8-14 है ना, ये हमारी मोस्ट कॉमन होती है। उसके बाद हो गया जो हमारा बार्किट्स लिम्फोमा होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो मोर एग्रेसिव होता है ये हमारा। अगर मोर एग्रेसिव होगा तो कैसा होगा कैंसर हमारा? पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसके साथ है ना। कैसा होता है? पुअर प्रोग्नोसिस होता है हमारा इसके साथ। उसके बाद इसमें बार्किट्स लिम्फोमा में हमारा क्या होता है? CMYC म्यूटेशन होती है ना, CMYC म्यूटेशन होती है। तो इस CMYC म्यूटेशन के कारण हमारा क्या होता है? एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाता है ना। क्या हो जाता है? एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाता है। क्या होता है हमारा एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस का मतलब होता है हमारा प्रोग्राम सेल डेथ है ना। तो सेल की डेथ ही नहीं होगी। तो हमारा CMYC म्यूटेशन के कारण होता है ये ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बार्किट्स लिम्फोमा के हमारे 3 वेरिएंट होते हैं ना। सारे याद करने की जरूरत नहीं है बट हम इतना याद रखेंगे कि बार्किट्स लिम्फोमा के हमारे 3 वेरिएंट होते हैं जिसमें से हमारा मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन वेरिएंट हमारा होता है एंडेमिक वेरिएंट है ना। कौन सा होता है? एंडेमिक वेरिएंट। तो ये किस में देखने को मिलता है एंडेमिक वेरिएंट? ये हमारा अफ्रीकन्स में देखने को मिलता है ना। कहाँ पे देखने को मिलता है? हमारा अफ्रीकन्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बार्किट लिम्फोमा की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें हमारा क्या दिया होता है? अफ्रीकन चाइल्ड दिया होता है ना। तो लिखेंगे अफ्रीकन चाइल्ड प्रेजेंट विद जो स्वेलिंग है ना, अफ्रीकन चाइल्ड प्रेजेंट्स विद जो स्वेलिंग है ना,
प्रेजेंट्स विद जो स्वेलिंग। तो बार्किट्स लिम्फोमा में हमारा क्या होता है, एंडेमिक वेरिएंट, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन होता है अफ्रीकन्स में। तो इस टाइप का फोटो दिया होता है पेपर में, तो ये हमारा बार्किट्स लिम्फोमा का पेशेंट है जिसमें हमारा जो का इन्वॉल्वमेंट दिखाया हुआ है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकली हमारा क्या देखने को मिलता है। हिस्टोपैथोलॉजिकली व्यू है ना, हिस्टोपैथोलॉजिकली व्यू। तो जब हम इसके लिम्फ नोड को एग्जामिन करते हैं तो हमारा क्या देखने को मिलता है, स्टारी स्काई देखने को मिलता है ना, स्टारी स्काई अपीयरेंस इन लिम्फ नोड्स, स्टारी स्काई अपीयरेंस इन लिम्फ नोड्स है ना, स्टारी स्काई अपीयरेंस इन लिम्फ नोड्स। तो ये सारा हमारा देखने को मिलता है लिम्फ नोड्स है ना। तो ये सब हमारा देखने को मिलता है बार्किट्स लिम्फोमा। तो दोबारा रिपीट करेंगे बार, बार्किट्स लिम्फोमा में अल्फाबेट होते हैं 8, तो ट्रांसलोकेशन में हमारा 8 बार बार रिपीट होता है ना। तो 8 14 8 22 2 8 है ना। मोस्ट कॉमन होता है 8 14। उसके बाद हो गया हमारा मोस्ट एग्रेसिव होता है, इसलिए हमारा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। CMYC में हमारी म्यूटेशन होती है जिसके कारण एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाता है। 3 वेरिएंट होते हैं इसके, जिसमें से हमारा एंडेमिक मोस्ट कॉमन होता है और ये हमारा अफ्रीकन्स में देखने को मिलता है ना। और हिस्टोपैथोलॉजिकली हमारा स्टारी स्काई अपीयरेंस देखने को मिलता है लिम्फ नोड्स में है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे चौथा वेरिएंट, ये हमारा कौन सा होता है, इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा है ना, इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा, इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए जो इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा होता है ये हमारा किसके साथ एसोसिएशन रखता है। तो इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा हमारा HIV के साथ एसोसिएशन रखता है ना। तो इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा इज एसोसिएटेड विद HIV है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा, लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा। तो हमारा लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा हमारा किसके साथ एसोसिएशन रखता है, ये हमारा रखता है हेपेटाइटिस C वायरस के साथ है ना। तो हेपेटाइटिस C वायरस के साथ इसका हमारा एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो लिम्फोप्लाज्मासाइटिक लिम्फोमा इज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस C वायरस। और इम्यूनोब्लास्टिक लिम्फोमा जो हमारा होता है ये हमारा HIV के साथ एसोसिएशन देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा 6th वेरिएंट होता है इसको हमारा क्या बोला जाता है, फोलिकुलर लिम्फोमा बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, फोलिकुलर लिम्फोमा। तो इस फोलिकुलर लिम्फोमा में हमारी कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, जो हमने मोस्ट कॉमन पढ़ी है वही यहाँ पे होती है। तो ट्रांसलोकेशन 14 18 ये हमारी देखने को मिलती है फोलिकुलर लिम्फोमा में। और यहाँ पे हमारी कैसी सेल्स देखने को मिलती है, बटक सेल्स है ना। कैसी सेल्स देखने को मिलती है, बटक सेल्स देखने को मिलती है। इसको हमारा क्या बोला जाता है, सेंट्रोसाइट्स भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, सेंट्रोसाइट्स। तो हमारा हो गया फोलिकुलर लिम्फोमा। इसमें हमारी ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है, 14 18 होती है। यहाँ पे हमारे बटक सेल्स देखने को मिलते हैं जिसको हमारा सेंट्रोसाइट्स और बटक सेल बोला जाता है ना। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे कि ये हमने इसके वेरिएंट्स पढ़े, 6 वेरिएंट हो गए इसके हमारे है ना। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे T सेल है ना, जो कि हमने पढ़ा था कितना होता है 20% है ना। तो T सेल वाला पढ़ेंगे। T सेल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, माइकोसिस फंगोइडस, माइकोसिस फंगोइडस और क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा है ना, और क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा। तो ये हमारा हो गया माइकोसिस फंगोइडस और क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा। तो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलता है इरिथ्रोडर्मा है ना। क्या देखने को मिलता है, इरिथ्रोडर्मा। और हमारी देखने को मिलती है सिजारी सेल है ना। क्या देखने को मिलती है, सिजारी सेल। तो हमारी सिजारी सेल कहाँ पे देखने को मिलती है, सिजारी सेल हमारी देखने को मिलती है माइकोसिस फंगोइडस और क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा में है ना। तो ये हमारा T सेल वाला हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिजारी सेल हमारी कैसी दिखती है। तो हमारी ऐसी होती है सिजारी सेल, इसमें हमारा नोच प्रेजेंट होती है दोनों साइड है ना। तो ये होती है हमारी सिजारी सेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइकोसिस फंगोइडस और क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स है ना। क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, जो हमारा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है इसमें हमारा कैसा स्प्रेड होता है, हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है ना। कैसा होता है, हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन कॉन्टेग्यूअस स्प्रेड है ना। क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेग्यूअस स्प्रेड। तो क्या होता है ये, जैसे कि हमने पढ़ा था होजकिन लिम्फोमा में हमारा, जैसे कि हमने सीक्वेंस देखी थी कि एक के बाद दूसरे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर थर्ड का होता है ना। बट यहाँ पे और वो हमारा किसके उससे होता है, लिम्फेटिक से फैलता है ना। बट ये हमारा हिमेटोजिनस स्प्रेड है, तो यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं होगा, कहीं का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जैसे 1 के बाद 4 का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 4 के बाद 3 का हो गया, इस टाइप से हमारा हो जाता है। तो इसको बोला जाता है नॉन कॉन्टेग्यूअस स्प्रेड है ना, और हिमेटोजिनस स्प्रेड। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। तो मल्टीपल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स है ना, इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। तो मेनली हमारे यहाँ पे किस चीज़ का प्रेजेंटेशन दिया होता है, एब्डोमिनल लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं ना। तो
एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स, है ना, एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स सूजे हुए होते हैं। तो ये हो गया हमारा मोस्टली हमारा जो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स थे, हमने ये 3rd या 4th नंबर पे डिस्कस किए थे वहाँ पे, है ना, बट यहाँ पे हमारे मेनली एब्डोमिनल लिम्फ नोड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट में यहाँ पे देखने को मिलते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स। क्या होते हैं कैटेगरी बी सिम्टम्स, बताओ। जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कैटेगरी बी सिम्टम्स हमारा क्या होता है कि हमारे पेशेंट का वेट लॉस हो रहा होता है ना। तो कितना वेट लॉस, मोर देन 10% वेट लॉस ओवर 6 मंथ, है ना। तो मोर देन 10% वेट लॉस ओवर 6 मंथ, ठीक है। तो इसको हमारा बोला जाता है कैटेगरी बी सिम्टम। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे फीवर भी होता है और नाइट स्वेट्स हो रहे होते हैं ना, फीवर और नाइट स्वेट्स, है ना। उसके बाद हमारी इस पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, वाल्डेयर रिंग की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है ना, वाल्डेयर रिंग इन्वॉल्वमेंट। क्या होती है वाल्डेयर रिंग, यहाँ पे हमारा टोनसिल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, तो हमारा टोनसिल्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो वाल्डेयर रिंग का इन्वॉल्वमेंट हमारा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलता है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारी बोन मैरो का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे, है ना, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट। तो बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट के कारण हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइटोपिनिया देखने को मिलता है ना। क्या देखने को मिलता है, साइटोपिनिया देखने को मिलता है। अब हमारे पेशेंट को साइटोपिनिया है तो आरबीसी डिक्रीज करेगी तो हमारे पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा, है ना। डब्ल्यूबीसी डिक्रीज करेगी तो हमारे पेशेंट को क्या होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, है ना, इन्फेक्शंस होंगे जो कि हमारे रिकरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पेशेंट का प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कर जाता है तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज करेगा तो हमारे पेशेंट को पैटी और पुरपुरा होते हैं ना, पैटी और पुरपुरा बन जाते हैं हमारे पेशेंट को। तो ये हमारे होते हैं पैटी और पुरपुरा, है ना। उसके बाद हमारे पेशेंट में क्या हो सकता है, स्पाइनल कोड का भी कंप्रेशन हो सकता है ना, स्पाइनल कोड कंप्रेशन। तो स्पाइनल कोड कंप्रेशन के कारण हमारे पेशेंट में क्या फीचर्स आते हैं, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया, है ना। तो ये दोनों देखने को मिलेंगे हमारे, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया, है ना, ये देखने को मिलते हैं हमारे, पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया। तो ये दोनों चीज़ें हमारी देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्रेनियल नर्व पाल्सी भी देखने को मिल सकती है, क्रेनियल नर्व पाल्सी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोबारा एक बार रिपीट करें, क्लिनिकल फीचर्स में हिमेटोजिनस और नॉन कॉन्टेगियस स्प्रेड होता है ना। तो मल्टीपल ग्रुप्स के लिम्फ नोड्स हमारे एनलार्ज हो सकते हैं बट मेनली हमारे एब्डोमिनल दिए होते हैं। उसके बाद हो गया कैटेगरी बी सिम्टम जो कि हमारा मोर देन 10% वेट लॉस सकते हैं ओवर 6 मंथ, फीवर हो गया, नाइट स्वेट्स होते हैं, वाल्डेयरिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद हो गया हमारा बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट होता है तो साइटोपिनिया होता है जिसके कारण हमारा एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं और पैटिगे और पुरपुरा, है ना। स्पाइनल कोड कंप्रेशन के कारण हमारे पेशेंट को पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया के मैनिफेस्टेशन दिए होते हैं, है ना। तो ये सब हमारे क्लिनिकल फीचर्स रहने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वर्कअप कैसे करते हैं पेशेंट का, तो वर्कअप में हम 3-4 चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, तो ये होता है हमारा एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी, है ना, एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी। तो हमारा दोनों का ही, हॉजकिन का भी और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं पेशेंट का, फिश करवा सकते हैं। फिश हमारा क्या होता है, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कौन सी ट्रांसलोकेशन हमारी रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ी, मोस्ट कॉमन हमारी कौन सी थी, 14-18, है ना, ये हमारी मोस्ट कॉमन थी। उसके बाद जब हमने बार्किट्स लिम्फोमा पढ़ा है तो बार्किट्स लिम्फोमा में हमने कौन सी पढ़ी है, 8 नंबर पढ़ा है ना। तो बार्किट्स लिम्फोमा में 8 नंबर बार बार रिपीट होता है तो क्या होता है, 8-14, 8-22, है ना, और 2-8, है ना। तो ये हमारी ट्रांसलोकेशन हम फिश के द्वारा देख सकते हैं ना, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के कारण। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट के यहाँ पे लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं तो हम लिम्फ नोड को किससे एग्जामिन कर सकते हैं, पेट सीटी से एग्जामिन कर सकते हैं ना। तो फिश हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा एक्सीशन लिम्फ नोड बायोप्सी हो गया। तो पेट सीटी हमारा क्या बताएगा, हाउ मैनी लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व, है ना, हाउ मैनी लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। तो ये हमारा बताता है पेट सीटी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्टेजिंग होती है कैसे करते हैं हम, यहाँ पे एन आर्बर स्टेजिंग पढ़ते हैं ना, कौन सी पढ़ते हैं, एन आर्बर स्टेजिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं इसको, वैसे ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हॉजकिन लिम्फोमा में मैंने अच्छे से समझाई है। तो इसमें हमारा क्या होता है, स्टेज 1 में हमारे एक जगह के लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं ना, चाहे तो यूनिलेटरल हो सकता है या फिर बाइलेटरल भी हो सकता है। और स्टेज 2 में हमारा क्या होता है, 2 और मोर देन 2 ग्रुप के लिम्फ नोड सूजे हुए होते हैं बट सेम साइड ऑफ द डायफ्राग्राम होता है, जैसे कि हमारे सर्वाइकल सूजे हुए हैं और हाइलर सूजे हुए हैं।
तो सेम साइड ऑफ द डायफ्राम है ना। उसके बाद हमारा स्टेज 3 में क्या होता है कि हमारे 2 और मोर देन 2 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड बट बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना। और स्टेज 4 में हमारा क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है और डिसमिनेट, है ना, स्प्रेड और डिसमिनेट टू द मल्टीपल ऑर्गन। तो ये होती है हमारी स्टेजिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पेशेंट का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो नॉन होजकिन लिम्फोमा सुनते याद आना चाहिए ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आर चोप, है ना। क्या होता है, आर चोप के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो दवाइयाँ पढ़ते हैं, आर चोप में हमारी कौन कौन सी होती है। आर से हो गया हमारा रिटोक्सीमैब, है ना, आर से हो गया हमारा रिटोक्सीमैब। सी से हो गया हमारा साइक्लोफोस्फेमाइड, है ना, साइक्लोफोस्फेमाइड। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे एच से होता है हमारा हाइड्रोक्सीडोनोमाइसिन, है ना, हाइड्रोक्सीडोनोमाइसिन। उसके बाद हो गया हमारा ओ से हो गया हमारा ओंकोविन, है ना, और पी से हो गया हमारा प्रेडनिसिलोन। तो हमारा नॉन होजकिन लिम्फोमा के पेशेंट को हम कैसे मैनेज करते हैं, आर चोप के साथ, है ना, रितुक्सीमैब, साइक्लोफोस्फेमाइड, हाइड्रोक्सीडोनोमाइसिन, ओंकोविन और प्रेडनिसिलोन, ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मेरे को, होजकिन लिम्फोमा की कौन सी वैरायटी है ना। तो विच वैरायटी ऑफ होजकिन लिम्फोमा इज ट्रीटेड विद आर चोप, है ना। तो हमारी कौन सी ऐसी होजकिन लिम्फोमा की वैरायटी होती है जो कि हमारी आर चोप से ट्रीट होती है। हमने होजकिन लिम्फोमा में क्या पढ़ा है कि हम एबीवीडी प्रोटोकॉल के साथ पेशेंट को मैनेज करते हैं ना, बट यहाँ पे हमारा क्या है, आर चोप दिया हुआ है ना। तो होजकिन लिम्फोमा की कौन सी वैरायटी जो कि जिसमें हम यूज करते हैं आर चोप, तो हमारी कौन सी होती है, नॉन क्लासिकल वैरायटी, है ना। कौन सी वैरायटी, नॉन क्लासिकल, ठीक है। नॉन क्लासिकल वाली का नाम बताओ। जब हमने वीडियो में पढ़ा था तो क्या था नॉन क्लासिकल का नाम, ये था हमारा नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट, है ना, नोड्यूलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। तो ये वैरायटी होती है जिसको हम यहाँ पे मैनेज करते हैं विद आर चोप के साथ, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्नोसिस कि हमारा नॉन होजकिन लिम्फोमा का प्रोग्नोसिस कैसे होता है। एक तो हमने देखा कि हमारा हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस स्प्रेड। तो हमारे पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होता है, पुअर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे एलडीएच के लेवल बढ़े हुए होते हैं तो ये भी हमारा इंडिकेट करते हैं पुअर प्रोग्नोसिस को। उसके बाद हमारा वर्कअप में अगर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, है ना, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स, तो अगर इसके लेवल हमारे बड़े होते हैं यूरिन में तो हमारे पेशेंट का प्रोग्नोसिस बैड होता है ना। और उसके बाद हमारी जो एन आर्बर स्टेजिंग होती है, एन आर्बर स्टेजिंग जो कि हमारी 3 और 4th स्टेज होती है ना। एन आर्बर स्टेजिंग जब हमारा 4th में हो गया कि स्प्रेड और डिसमिनेट कर जाता है टू द वेरियस ऑर्गन, है ना। तो एन आर्बर स्टेजिंग हमारी 3 और 4 इंडिकेट करती है बैड प्रोग्नोसिस को, है ना। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू।